हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एक्सनेस के ऊपर अभी तक ट्रेडिंग कर रहे थे या करने वाले थे तो आपको एक्सनेस की तरफ से एक मेल आई होगी। उसमें आपको क्या इन्फॉर्म किया गया है, बहुत से लोग पैनिक हो चुके हैं। तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कि क्या एक्सनेस ने बोला है, किन लोगों के लिए बोला है एंड जो लोग एक्सनेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं क्या उनका पैसा सेफ़ है, उनको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, मेरे को एक मेल आई है कि सबसे पहले बोलूँ कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए, एक्सनेस के अंदर 11 जुलाई के बाद कोई भी यहाँ पे जो नया अकाउंट खोलना चाहेगा वो यहाँ पे नहीं खुलेगा। 11 जुलाई के बाद, यानी अगर आप लोग एक्सनेस के ऊपर नया अकाउंट बनाना चाहते हो किसी की भी रेफरल लिंक से, तो वो अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं होगा। अब कब तक ओपन नहीं होगा, ऐसा कोई डेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के अंदर फॉरेक्स लीगल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कोई ना कोई एक्शन लिया होगा। क्योंकि देखिए, एक्सनेस के ऊपर जितने भी लोग ट्रेड कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहे थे, क्योंकि एक तो आपको लिवरेज वहाँ पे अनलिमिटेड मिलता था। 1 into 500, 1 into 2000 तक का लीवरेज वहाँ पे लोग लेते थे, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर नहीं है या बाकी ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कर पाते। सेकंड चीज़, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। वहीं अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर बात करोगे तो अगर वहाँ पे आप 1 रुपये भी कमाते हो तो तब भी आपको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे आपको कोई टैक्स, कोई जीएसटी कुछ भी नहीं था, और साथ में लिवरेज। ये नहीं, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपके पास 10,000 थे तो उसमें लिवरेज अगर आप बढ़ाते थे तो वो आप उसको ऐसे आप लिवरेज बढ़ा के उसको 10 लाख से भी ट्रेड करते थे। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 से ही ट्रेड कर पाओगे। तो वो बहुत सारे बेनिफिट जो एक्सेस दे रहा था अब वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी जो लोग यहाँ पे नया करना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी तो वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें कुछ एक्सेस गवर्नमेंट से बात करता है या टैक्स पे करता है, अगर ऐसा कुछ होगा तभी नए क्लाइंट यहाँ पर आएंगे। अब है सेकंड चीज़, जो लोग पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर की गई है कि जो पहले लोग हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, वो ट्रेड कर सकते हैं। उनके मतलब ट्रेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन सेकंड चीज़, जो लोग पहले से यहाँ पे कैश में विड्रॉवल ले रहे थे तो उनको भी वो सर्विस अब यहाँ पे नहीं मिलेगी। कैश में जो लोग ले रहे थे, तो जैसे मतलब कोई 1 लाख का ले रहा था, 2 लाख का, उनको कैश उनके घर में पहुँचे तो वो सर्विस वे भी यहाँ पर बंद होने वाली है। एंड जो लोग यहाँ पे देखिए, सबसे मैं खुद एक्सेस के ऊपर काम करता हूँ। मैं आप सबको एक चीज़ बोलता था कि आप लोग बाइनेंस यानी यूएसडीटी का यूज़ करो, क्रिप्टो का यूज़ करो। अब जो लोग अभी भी जिनके पुराने अकाउंट हैं क्रिप्टो का यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक ट्रेड करना है करते रहो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको आईएनआर आपके अकाउंट में आता ही नहीं है, ना आपको किसी को देना है ना किसी से लेना है। आप डायरेक्ट बाइनेंस में लेते हो, फिर बाइनेंस से आप P2P करते हो। तो इसलिए सबसे पहले जितने भी लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो क्रिप्टो क्या होता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपने फ़ोन में बाइनेंस आपको डाउनलोड करना है। बाइनेंस में कैसे P2P करते हैं, डॉलर कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। उसके बाद आप किसी भी, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के ऊपर ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर क्रिप्टो यूज़ करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम किसी को आती भी है, विड्रॉल में डिले होता है या रिजेक्ट होता है या कुछ भी होता है, वो सिंपल कारण है कि आप वहाँ पे आईएनआर यूज़ करते हो। एक्सनेस के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट अगर ऐसा कोई क्लाइंट किसी को अगर आ भी रही थी तो उसका रीज़न यही था कि आईएनआर वो यूज़ कर रहा था या बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था। देखिए, आईएनआर के साथ दिक्कत है क्योंकि आपके बैंक की लिमिट होती है। वहाँ पे आपका गवर्नमेंट पूरा चेक कर रही है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। वो सिंपल सी बात है, जो पैसा कमाता है उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप एक्सनेस के अंदर क्रिप्टो में जो लोग काम करते हैं वो लोग मतलब बाहर से ही पैसा निकालते हैं। बाद में अगर आप P2P करके मान लो आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो तो आपको भी वहाँ पर TDS देना पड़ता है, वहाँ से भी आप देते हो। बट अगर आप यहाँ पे ऐसे आईएनआर में मतलब ट्रेडिंग करते हो इंडियन मार्केट के अंदर, अगर आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कमा रहे हो, आप अगर ट्रेड ले रहे हो, आपका फीस तब भी वहाँ पर कटेगा। तो ये चीज़ें हैं, जो लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं वो एक्सेस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग नए से यहाँ पे किसी और ब्रोकर में ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए, मैं एक्सेस के अंदर मैं अभी तक काम कर रहा था, अभी भी करूँगा। बट अगर किसी को नया अकाउंट बनाना है, जिसने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है, तो 11 जुलाई तक आपके पास मौका है। उसके बाद हम अभी जो लोग क्रिप्टो मतलब फॉरेक्स का ही ब्रोकर यूज़ करना चाहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक्सएम की लिंक दे दूंगा, जो कि अभी अच्छी सर्विस दे रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि कल को उसके ऊपर कोई एक्शन हो जाए। मतलब जितने भी फॉरेक्स के ब्रोकर हैं, मैं आपको क्लियर चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखिए, हम ऐसा नहीं कि हम अपने बेनिफिट के लिए या अपने रेफरल के लिए किसी को ये गलत बोलेंगे। इंडिया के अंदर फॉरेक्स लीगल नहीं है, ये चीज़ आप समझ लो। अब जितने भी ये ब्रोकर काम कराते हैं उसमें क्या होता है, जैसे आप आईएनआर डिपॉजिट कर रहे हो 1,000, 10,000, 50,000, तो आप किसी एक्सचेंज की
अकाउंट में नहीं डाल रहे हो, वो आईएनआर किसी इंडियन अकाउंट में ही डाल रहे हो, जिसकी वजह से आप नहीं फंसते थे। आपको किसी बंदे का वहाँ पे नाम आता है जब आपके अकाउंट में विड्रॉल आता था, क्योंकि ये कंपनियाँ क्या कर रही थी, लोगों के साथ वो मतलब कॉपरेट करके, यानी कुछ अपना इनका सिस्टम होता था कि आपको इंडिया का पैसा इंडिया के अंदर ही रहेगा, वो रोटेट इंडिया के अंदर ही होता था। बट तब भी अगर आप कहीं से पैसा कमा रहे हो, लॉस कर रहे हो, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है टैक्स। एट द एंड गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। आप कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, लॉस ले रहे हो, जैसे आप इंडियन मार्केट में करते हो, वहाँ पे कितने लोग लॉस करते हैं, तो ट्रेड जो वहाँ पे लगाते हैं तो उनको तो उसका टैक्स पे करना पड़ता है, उनकी तो उसकी फ़ीस कटती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये ब्रोकर आपको, अभी भी ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन एक्शन से बहुत टाइम से ये सर्विस दे रहा था, तो इसके ऊपर ये एक्शन हुआ है। तो अभी क्या डिसीजन आएगा, नए लोग जो इसमें वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुराने लोग जो है वो इसमें स्मूथली काम कर सकते हैं। अभी तो जैक्सन ने बताया है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस पर जो लोग क्रिप्टो के अंदर हैं उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, अगर कोई बंदा यहाँ पे यूएस आईएनआर के अंदर बहुत बड़े बड़े अकाउंट है तो हो सकता है उनको कोई दिक्कत आ जाए आगे जाके, बट अभी के लिए उनके लिए कैश वाली सर्विस बंद हो गई है। एंड आई थिंक आगे जाके अगर आपके बहुत बड़े बड़े अकाउंट है तो आपको फिर उसमें आईएनआर के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो अगर वो सिस्टम ही नहीं रहेगा जब वो काम कर रहे थे तो प्रॉब्लम आएगी। तो आईएनआर के अंदर अगर आपका है तो आप उसको बाइनेंस के अकाउंट बना लो, तो बाइनेंस के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर लो, तो आपको एक्सेस के अंदर पूरा लेवरेज सब कुछ सिस्टम मिल जाएगा जिनके पुराने अकाउंट बने हुए हैं। अगर नए अकाउंट बनाना है तो 11 जुलाई तक बना लो, उसके बाद फिर आप एक्सएम के अंदर या किसी और ब्रोकर के अंदर भी बना सकते हो। बाकी अगर मैं किसी को बोलूँगा तो मैं एक्सएम की लिख दूँगा, क्योंकि वो अच्छी सर्विस दे रहा है इंडिया के अंदर, जैसे यहाँ पर ये दे रहा था। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट हाँ अगर कोई सजेशन दूंगा मैं तो वो एक्सएम में दूंगा। बट अगर आपको आईएनआर के अंदर मतलब फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करना ही है इस तरह से, तो बाकी अगर आपको इंडियन मार्केट में कर रहा है तो फिर आपके पास बहुत सारे ब्रोकर हैं, वहाँ पे आपको ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे सिंपल आपको टैक्स पे करना है, या जो भी वहाँ पे रहता है फीस वगैरह वो आपको देनी है, फिर आप किसी भी ब्रोकर का यूज़ कर सकते हो, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो काम होता है वो इस तरह से होता है कि आपको टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता, ये सर्विस आपको देती है कंपनी है, बट इन पे गवर्नमेंट की नज़र रहती है, तो वो आप बच नहीं सकते मतलब। थैंक यू। बाकी कोई आपका डाउट रहेगा तो आप हम यहाँ पे कमेंट करो, हम आपको अगली वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। ये सब यहाँ पे चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी थी, कि 11 जुलाई के बाद कोई भी नया अकाउंट नहीं बनेगा, जो पुराने अकाउंट है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो स्मूथली ट्रेड कर सकते हैं, विड्रॉवल डिपॉजिट सब कुछ उनका रहेगा। थैंक यू।